सो आ गए, चलो अच्छा है। देखिए, हम खुद को वायरस से बचाने के लिए हम फेस पर मास्क लगाते हैं और हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी को फेस मास्क और हाथों में जो ग्लव्स पहनते हैं उससे बचा सकते हैं, लेकिन उस फेस मास्क और ग्लव्स को कीटाणु से कैसे बचाएं? ठीक है, हमने वो यूज किया है तो जो भी कीटाणु आएंगे वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कीटाणु हमने जो मास्क लगाया है उसके ऊपर तो आ जाएंगे और हमने ग्लव्स पहना है उसके ऊपर भी वो आ जाएंगे कीटाणु। यदि हमने गलती से उन्हें छू दिया तो वापस वो हमारी वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे ग्लव्स को और हमारे फेस मास्क को आखिर कीटाणु से कैसे बचाएं, क्योंकि उनको भी तो बचाना ज़रूरी होता है ना। इसके अलावा हमारे पास स्मार्टफोन भी होता है, ईयरफोन भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पास होते हैं। उनको कैसे बचाएं? देखिए, इनको बचाने का 3 तरीका है और वो 3 तरीके पूरी तरह से कारगर नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए, पहला तरीका है उनको सैनिटाइजर कर लें। ठीक है, यदि मास्क और ये जो हमने हाथों में ग्लव्स पहना है उनको हम सैनिटाइजर कर सकते हैं, ठीक है ना। 4-5 स्प्रे की बूंद उस पर डाल सकते हैं, लेकिन उनको डालने से क्या होगा, यदि हमने फेस मास्क पर यदि 4-5 बूंद यदि सैनिटाइजर की डाली तो फिर हम यदि फेस मास्क को लगाएंगे तो उसकी स्मेल हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, यदि हमने उसकी स्मेल को यदि बर्दाश्त भी कर लिया तो हमारे पास स्मार्टफोन भी होता है, ईयरफोन भी होते हैं और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ब्लूटूथ भी होता है, तो उनको तो हम इससे लिक्विड सैनिटाइजर नहीं कर सकते ना। यदि लिक्विड सैनिटाइजर की यदि कुछ स्प्रे यदि उन पर मारी तो उनके ख़राब होने का भी खतरा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिक्विड सैनिटाइजर ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है यदि हम उनको धोकर भी वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मास्क और हमने जो ग्लव्स पहना है उनको धोकर यूज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर धोने के बाद उसको थोड़ी देर आएंगे, ठीक है, फिर उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन को तो हम धो नहीं सकते ना, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उनको हम धो नहीं सकते। हमारे पास मनी होती है, पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उनको तो हम धो नहीं सकते ना। तो ये उपाय भी कारगर नहीं है। और तीसरा तरीका है कि हम रोज़ाना नए मास्क को यूज करें। ठीक है, हम मास्क को तो रोज़ाना नए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन को तो रोज़ाना नया यूज नहीं कर सकते ना। रोज़ाना हम कहाँ से लाएंगे स्मार्टफोन को, ठीक है ना। तो मतलब ये तीनों तरीके बेकार है। मतलब कि जो मैंने जो भी डिवाइस बताई है, जो भी मैंने प्रोडक्ट बताए, उन सभी को हम लिक्विड सैनिटाइजर से हम उसका सैनिटाइजर नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, इनको सैनिटाइजर फिर कैसे करें, इन सभी को हम कैसे बचाएं, ठीक है ना। देखिए, इनको बचाने के लिए एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गए जिसका नाम है यूवी सैनिटाइजर। उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड सैनिटाइजर नहीं होता। उसमें यदि हम कोई भी चीज़ रखते हैं, मान लो अपना स्मार्टफोन हो गया, हमारा रुमाल हो गया, हमारा ईयरफोन हो गए और मास्क हो गया, हाथों का ग्लव्स हो गया, हमारी पेन और पेंसिल भी हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हो गई, मनी हो गई, कॉइन्स हो गए, हमारे ये इसमें जो नोट होते हैं वो भी नोट हो गए। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उस प्रोडक्ट के अंदर आ सकती है, उस सभी चीज़ को हम मात्र 10 सेकेंड के अंदर सैनिटाइजर कर सकते हैं और तुरंत उसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, उसको सैनिटाइजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट जो उस डिवाइस में आ सकता है उस प्रोडक्ट को उस डिवाइस में रखेंगे। इमेज दिख रही होगी, इस प्रकार की एक डिवाइस आएगी, उसमें रखने के बाद उसको बंद कर देंगे, फिर वहाँ पर उसको ऑन का ऑप्शन आता है, एक बटन दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा और फिर उसमें चारों तरफ लाइटें जल जाएगी, मतलब रूबी रेज होती है ना, वो उसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर मात्र 10 सेकेंड के अंदर वो जो चीज़ हमने अंदर रखी थी वो सारी सैनिटाइजर हो जाएगी, फिर हम वापस से उसको यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर होने के बाद उसके चारों तरफ की लाइट है ना वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, तो इस समय पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो सैनिटाइजर हो गया है, ठीक है ना। सो ये बेस्ट ऑप्शन है, इस डिवाइस के द्वारा हम कोई भी चीज़ को सैनिटाइजर कर सकते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो उस डिवाइस के अंदर आ सकती है, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे पेन पेंसिल हो, या और भी कोई भी चीज़ हो जो उस डिवाइस के अंदर आ सकती है, उन सभी चीज़ को हम सैनिटाइजर कर सकते हैं। सो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड सैनिटाइजर से हर चीज़ को सैनिटाइजर नहीं किया जा सकता। ये डिवाइस सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। यदि इसको खरीदना है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैंने वहाँ पर लिंक दिया है। उस लिंक पर जैसे ही हम जाएंगे ना तो इस डिवाइस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से हम इसको परचेस भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।